नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ MBPSC के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि स्टडी IQ MBPSC ने आपके लिए जिला दर्शन एक नई सीरीज शुरू की है। जिला दर्शन के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के हर एक जिले से संबंधित खास पहलुओं को, खास बातों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक और क्लासिफाई तरीके से, ताकि MPG के पढ़ते वक्त जो जरूरी पहलू कई बार आपसे छूट जाते हैं, मिस हो जाते हैं, वो यहां पर कवर अप हो जाएं। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, इस सीरीज का मकसद, इस सीरीज का उद्देश्य आपको किसी भी जिले से संबंधित हर एक इंफॉर्मेशन दे देना नहीं है। यहां पर हमारा प्रयास केवल उन पहलुओं को आपके सामने रखना है जो या तो पिछले वर्षों में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आगामी समय में जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। साथियों, हर एक जिले से संबंधित जब हम जीके को कंप्लीट कर लेते हैं तो MPGK का एक मेजर पोर्शन कवर अप हो जाता है। कई ऐसे फैक्ट हमें देखने को मिलते हैं जो अमूमन हमसे छूट जाते हैं MPGK पढ़ते वक्त, वो यहां पर कवर अप हो जाएं, ये हमारा पर्पस है। साथियों, स्टडी IQ MBPSC हमेशा से आपके लिए, आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए प्रतिबद्ध रहा है, और इसी क्रम में हमने इस वर्ष ये नया चैनल स्टडी IQ MPPSC लॉन्च किया था। आप जानते हैं कि जब ये MPPSC वाला चैनल नहीं था, तब उसके पहले भी स्टडी IQ PCS वाले चैनल से आपके लिए MPPSC से संबंधित अलग अलग सीरीज चला रहा था जब भी कोई एग्जाम आता था। तब पिछले वर्ष भी, इस वर्ष तो ये चैनल अपना लॉन्च हो ही चुका था, पिछले वर्ष जब ये अलग से एक चैनल नहीं था तो स्टडी IQ PCS वाले चैनल पर MPPSC के समय पे हमने हर यूनिट के टॉपिक वाइज MCQ की श्रृंखला चलाई थी। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि स्टडी IQ हमेशा आपके लिए प्रतिबद्ध था, है और आगे रहेगा, और उसी प्रतिबद्धता के क्रम में हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज का जो हमारा जिला है वो है दतिया। साथियों, आप सभी जानते हैं दतिया ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक जिला है। एक छोटा सा जिला पर कई सारे जरूरी महत्वपूर्ण फैक्ट को अपने अंदर समाहित किए हुए वाला जिला, जहां पर पीताम्बरा शक्तिपीठ उसके लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र अपने गुड़ के उत्पादन, एक जिला एक उत्पादन, वहां पर जो गुड़ है वो दतिया का बड़ा प्रसिद्ध है। ये जिला अपनी कई अन्य खूबियों के लिए भी जाना जाता है। तो क्या है यहाँ की जरूरी खूबियां? ग्वालियर संभाग के खास जिले जो कि बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत विद्यमान है, वो अपने अंदर किन खूबियों को समेटे हुए है, आइए चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम किसी भी जिले के बारे में जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम उससे पड़ोसी जिलों की बात करते हैं कि इस जिले के पड़ोस में कौन कौन से जिले हैं। तो आप देखिए, यहां पर आपको दतिया नजर आएगा, तो दतिया में आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि ये आपका दतिया है, तो ये आपका ग्वालियर, ये आपका शिवपुरी और ये आपका भिंड। मतलब 3 जिले, शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड, इन 3 जिलों से घिरा हुआ ये आपका जिला है दतिया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये पड़ोस के किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है। तो आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि दतिया जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पष्ट कर रहा है। तीसरा प्रश्न ये आता है कि दतिया जो है वो किस पठार के अंतर्गत है। तो दतिया बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत है। तो साथियों, पठार में बुंदेलखंड, पड़ोसी राज्य में उत्तर प्रदेश और पड़ोसी जिलों में भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी। तो यहां पर ये 3 फैक्ट आपके स्पष्ट हो गए, और मैं हर बार हर जिले में ये कहता हूं आपसे कि पड़ोस में कौन कौन से जिले हैं ये उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी जिला किस पठार में है और पड़ोस के किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है। तो दतिया उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रहा है, और नंबर 2 ये बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत है। और तीसरा और फैक्ट जो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जिले में कि उसका संभाग क्या है। तो दतिया का संभाग आप सभी जानते हैं ग्वालियर संभाग है। तो साथियों, यहां पर आपको 4 फैक्ट सीधे नक्शे में नजर आ गए, पर इन 4 में से 3 फैक्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पिछले वर्षों में भी अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। भले दतिया के केस में नहीं पूछे गए, पर किसी ना किसी जिले से संबंधित पूछ लिया जाता है कि बताइए किस पठार से संबंधित है, पड़ोस का कौन सा राज्य को स्पर्श कर रहा है, किस संभाग का पार्ट है, ये सब पूछ लिया जाता है। चलिए, यहां पर अब बात करेंगे इतिहास के बारे में। साथियों, दतिया के इतिहास के संबंध में यहां पर 4 जरूरी बिंदु आपके लिए मैं लेके आया हूं, उसमें से 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि गुर्जरा जो क्षेत्र दतिया में, वहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए। अशोक के इंस्क्रिप्शन आप सभी जानते हैं हर जगह से मिले हैं, पर उसमें मध्य प्रदेश के दतिया का गुर्जरा क्षेत्र और कर्नाटका का मस्की क्षेत्र, मैसूर के पास कर्नाटका का मस्की क्षेत्र, ये क्षेत्र से प्राप्त अभिलेख इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं अशोक के जहां पर अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। अन्यथा लगभग हर एक शिलालेख में अशोक का नाम अशोक ना लिखा होकर देव नाम प्रियदर्शी लिखा हुआ है।
तो गुर्जरा दतिया का अभिलेख अशोक का वो अभिलेख है जो ये प्रमाणित करता है कि बाकी सारे अभिलेख भी अशोक के हैं, जहां पर अशोक का नाम अशोक नहीं लिखा हुआ है। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, बीर सिंह बुंदेला के बारे में सभी लोग जानते हैं। बीर सिंह बुंदेला जो है वो साथियों अपने स्थापत्य में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने बुंदेली स्थापत्य शैली को जन्म दिया। मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र में जितनी बड़ी बड़ी संरचनाएं, जितने बड़े बड़े स्थापत्य हमें देखने को मिलते हैं, वो सभी जो एक खास शैली में है, खास स्टाइल में है, वो सब बीर सिंह बुंदेला की उपज है, उन्होंने उसकी शुरुआत करी। यहां पर बीर सिंह बुंदेला को बुंदेलखंडी स्थापत्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने दतिया का सतखंडा, मथुरा का केशव मंदिर, करेरा झांसी का किला, धमोनी का किला, ओरछा का जहांगीर महल, दतिया का किला और शिवपुरी का करेरा किला, ये सब बनवाया। साथियों, ओरछा का जहांगीर महल भी बीर सिंह बुंदेला ने बनवाया। जहांगीर महल जहांगीर के स्वागत के क्रम में उनके ठहरने के लिए बनाया था। साथियों, अकबर का बेटा जहांगीर बीर सिंह बुंदेला का मित्र था और इसी बीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अकबर के मित्र अबुल फजल की हत्या की थी। आप सभी जानते हैं, उसे अपन फजल हत्याकांड के रूप में पढ़ते हैं। और बीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल को मारा था। ठीक है, क्यों मारा था? क्योंकि जहांगीर अपने पिता अकबर के खिलाफ बार बार विद्रोह कर दे रहा था। 2 बार उसने टोटल विद्रोह किया था। तो अकबर ने अपने मित्र अबुल फजल को भेजा था कि जाओ उसे समझाओ। जब अबुल फजल जहांगीर को समझाने आए थे तो जहांगीर के कहने पर बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। खैर, तो यही बात यहां पर इंग्लिश में मेंशन है कि अशोकाज इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड फ्रॉम द गुर्जरा दतिया। दूसरा, बीर सिंह बुंदेला गेव बर्थ टू द न्यू बुंदेली आर्किटेक्चरल स्टाइल। और यहां पर इन्होंने इतनी सारे स्ट्रक्चर्स आर्किटेक्ट करवाए हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, बाकी के 2 फैक्ट हिस्ट्री के ये इंपॉर्टेंट है कि जब 2 तो मत करिए, सीधे काम का ये वाला फैक्ट करिए कि दतिया जो है वो 1950 में बिंद प्रदेश का हिस्सा बन गया था और 1956 में फिर वो जो बिंद प्रदेश था वो भारत का हिस्सा बन गया था। इस तरह दतिया भी भारत का हिस्सा बना था। भाई, आप सभी जानते हैं कि एक बिंद रीजन था, तो दतिया जो है वो पहले बुंदेलखंड में विद्यमान दतिया जो है 1950 में वो बिंद रीजन का हिस्सा बना और 1956 में वो बिंद रीजन जो है वो भारत का हिस्सा बन गया। इस तरह दतिया भारत में शामिल हुआ था। बस आपको ये करना है, बाकी की चीजें नहीं करना है। भौगोलिक स्थिति हम नक्शे में भी देख चुके हैं कि यदि हम पड़ोसी जिलों की बात करें तो दोस्तों यहां पर आपको भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, ठीक है, ये पड़ोसी जिले देखने को मिलेंगे जो अभी हमने देखे भी थे नक्शे में। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रहा है, बुंदेलखंड पठार में है और संभाग इसका ग्वालियर है, ये भी हमने अभी देखा था। इसके अलावा यहां पर एक खास जलप्रपात है, वाटरफॉल है सनकुआ, ये आपको याद करना है। सिंध नदी यहां से बहती है और यहां पर यदि हम नदी परियोजनाओं की बात करें तो भांडेर नाम की नदी परियोजना यहां है जो बेतवा नदी पर है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भांडेर परियोजना किस नदी पर है? पर्यटक स्थल की बात करें तो अभी मैंने बताया कि दतिया का किला जो है, दतिया फोर्ट, वो बीर सिंह बुंदेला ने बनवाया है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। और इसमें राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। और यहीं पर दतिया के किले में सतखंडा महल भी है। सतखंडा महल में दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, सतखंडा महल कहां है? तो दतिया के किले में। दतिया फोर्ट बीर सिंह बुंदेला 1664 में बनवाया। ये मिक्सचर है राजपूत और मुगल स्टाइल का। और यहीं पर सतखंडा पैलेस भी है, ये भी क्लियर होना चाहिए। बाकी कान्हारगढ़ का किला भी दतिया में ही है जो सिंधु नदी के तट पर है और ये बनवाया था पृथ्वी सिंह ने, ये भी क्लियर हो। सोनगिरी भी दतिया में है जहां पर 108 मंदिर हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित है। कई बार प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि सोनगिरी का संबंध किस धर्म से है, तो आपको पता होना चाहिए सोनगिरी जो है वो जैन धर्म से संबंधित एक तीर्थ स्थल है और ये तीर्थ स्थल में कुल 108 मंदिर हैं और ये सब कहां से प्राप्त हुए? ये सब दतिया से प्राप्त हुए। दतिया में ही कान्हारगढ़ का किला भी है जो सिंधु नदी के तट पर है, पर उसे बनवाया किसने था? बुंदेला राजा पृथ्वी सिंह ने। ठीक, दतिया में ही पीताम्बरा पीठ, कौन नहीं जानता, पीताम्बरा पीठ माता जी का मंदिर है यहां पर। और बगलामुखी देवी तथा धूमवाती माता, ये 2 माता की प्रतिमा यहां पर स्थापित है। और इसका निर्माण जो है दोस्तों वो श्री गोलोकवासी स्वामी जी महाराज ने करवाया था। यह आपको पता होना चाहिए कि जो पीताम्बरा पीठ है वहां पर, इस स्थान पर बगलामुखी देवी और धूमवाती माता की स्थापना की गई।
ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दतिया में ही रतनगढ़ माता का मंदिर भी है, ठीक है, रतनगढ़ का संबंध दतिया से है। उन्नाव बालाजी सूर्य मंदिर, जिसे बालाजी धाम भी कहते हैं, ये उसका पिक्चर है। बालाजी धाम ये क्या है? ये सूर्य मंदिर है। कई बार पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में कहां कहां सूर्य मंदिर है, तो दतिया भी आएगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी दोस्तों पर्यटन की, ठीक है। तो चाहे बालाजी धाम मतलब सूर्य मंदिर, चाहे इतने किले, दतिया का किला, सतखंडा महल, ये सब आपको दतिया में, कन्हारगढ़ का किला, ये सब आपको दतिया में देखने को मिलेगा। सोनगिरी मंदिर जो कि जैन धर्म से संबंधित है, सब दतिया में। यहां पर बात करें औद्योगिक परिदृश्य की, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो साथियों पीताम्बरा शुगर मिल दतिया में है और ग्रेनाइट काटने और पॉलिश करने का उद्योग भी यहीं पर है, ठीक है। तो पीताम्बरा शुगर मिल दतिया और ग्रेनाइट कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री भी यहीं पर विद्यमान है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। साथियों एक जिला एक उत्पाद हम हर जिले में पढ़ते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि किसी भी जिले का कोई खास उत्पाद जो उस जिले की पहचान है, उसे उस जिले के नाम से प्रमोट किया जाएगा, ताकि उस उत्पाद की जब राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिमांड बढ़े तो उस जिले का नाम भी उसके साथ आगे जाए। तो गुड़ को एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत दतिया जिले की पहचान के रूप में प्रमोट किया जा रहा है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश में मुरैना, दतिया और उज्जैन, ये 3 जिले ऐसे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, जहां सर्वाधिक मतलब 2-2 विधानसभा की सीटें एससी कोटे के लिए रिजर्व है। यह आपको क्लियर होना चाहिए। मध्य प्रदेश के 3 जिले, मुरैना में भी मैंने बताया था, तो मुरैना, दतिया, उज्जैन, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां एससी कोटे के लिए 2-2 सीटें रिजर्व हैं विधानसभा की। इसके अलावा राज्य की पहली नगर पालिका 1907 में दतिया में ही बनी थी, और जो बेटी बचाओ अभियान है वो 5 अक्टूबर 2011 में दतिया से ही शुरू हुआ था। प्रश्न पूछा जाएगा कि बेटी बचाओ अभियान कहां से स्टार्ट हुआ, आप बोलेंगे दतिया से स्टार्ट हुआ 5 अक्टूबर 2011 को। आपसे पूछा जाएगा कि पहली नगर पालिका मध्य प्रदेश में कहां बनी, आप बोलेंगे दतिया में बनी 1907 में। आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में एससी के लिए असेंबली, विधानसभा की स्टेट असेंबली की सबसे ज्यादा सीटें कहां रिजर्व हैं, आप बोलेंगे मुरैना, दतिया और उज्जैन में है, और 2-2 हैं। ये आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों ये थी जरूरी जानकारी दतिया से संबंधित। बहुत स्पीड में मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि समझने जैसा कुछ ऐसा था नहीं। आपको इस पूरे सेशन का, ये छोटे से सेशन का यदि कंटेंट चाहिए हो, नोट चाहिए हो, तो @सुनील श्रोती SUNEELSHROTI सुनील श्रोती, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, आप यहां पर जुड़ सकते हैं। मेरी यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस होती हैं उनके लिंक यहां पर आ जाते हैं, और क्लास के बाद की पीडीएफ भी मैं यहां सेंड करता हूं। तो दतिया से संबंधित जो हमारा एक छोटा सा लेक्चर है और इसके जो जरूरी फैक्ट है, पीडीएफ है, ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे प्राप्त होगा। थैंक यू सो मच।